इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे कि आप एक ये इंसान है जो आप देख पा रहे हैं, इसका काम क्या है? स्ट्रेस को मैक्सिमम हाई से मॉडरेट करते हुए लो करना, मिनिमम करना। आपकी डेली जिंदगी अब इस चीज के आसपास घूमेगी। स्ट्रेस बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, कम तो है नहीं, अपने आसपास वाले ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। कई बार स्ट्रेस अगर मान लीजिए मैक्स में पहुंच गया तो आपको तो धक्का मार के क्या करना है, कम से कम मॉडरेट में रखो और लो और मिनिमम में पहुंचाओ। तो इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी है कि कोई पड़ोसी आके आपको स्ट्रेस में निकलने में मदद करेगा। यहाँ तक देखा गया है कि आपके स्ट्रेस में आपके माँ बाप भी आपको सीधे हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार उनको लगता तो है, लेकिन अब वही बात है कि उनको आपने कभी खुल के बताया नहीं। तो आपका स्ट्रेस जो है उसको कम करने के लिए किसको मेहनत करनी है? आप ही को मेहनत करनी है। और अगर आप मेहनत अभी नहीं कर पाए तो मैंने भी कहा ना, मैंने अपना एक एग्जाम्पल लिया कि अगर आप आज मेहनत नहीं कर पाए तो एक ऐसा बीमारी एक दिन आपके अंदर घर कर जाएगा जो आपके लाइफस्टाइल पे पूरी तरीके से परिवर्तन कर देगा। जैसे अभी कोविड भी हुआ, कोविड ध्यान रखना उनको ज़्यादा हुआ जो ज़्यादातर स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारी लगा बैठे, लाइफस्टाइल इनकी खराब थी, बीमारियों को पहले पाला, फिर कोविड ने आके उनको निपटा दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि सारे बीमारियों का जो एंट्री पॉइंट है वो किससे होता है? एक तो स्ट्रेस से होता है, दूसरा होता है माल न्यूट्रिशन से। या तो खाना नहीं ढंग से खाते, या तो आप एक्सरसाइज नहीं करते, या तो आप स्ट्रेस में बहुत रहते हो। तीनों से दिक्कत होती है, तो तीनों को मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो आप निपट जाएंगे। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली बात तो है रिमेन काम, थोड़े से ठंडे रहिए, बहुत ज़्यादा आपको गर्म होने की आवश्यकता नहीं, बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। कई लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा बात में अपने को प्रेशर लेने लगते हैं और इतना तनाव पालते हैं जैसे आप देश को चला रहे, कुछ नहीं चला रहे। आप कल जॉब छोड़ देंगे, वो जॉब कोई और पकड़ के आगे निकल जाएगा। तो आप काम रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। दूसरा ध्यान रखना है, एक प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रेटजी होती है। प्रायोरिटी सेट करिए, मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। हमेशा कहा जाता है जो स्ट्रेस वाले काम है, जिससे आपको थोड़ा तनाव होता है, वो सुबह कर लो। तनाव वाले काम जो होते हैं जिससे आपको बहुत तनाव होता है, जिससे चिंता, जिसमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी है, वो सुबह आप कर लो, क्योंकि सुबह एनर्जी लेवल क्या होती है, अच्छी रहती है। और जो हल्के वाले काम बाद में करो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, भारी काम करते हैं खाने के बाद। दोपहर को खाया और नींद आ रही है, शरीर में थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है, उस समय हमने भारी काम उठा लिया। भारी काम उठाओगे तो चिंता में पड़ जाओगे आप, क्योंकि शरीर की एनर्जी डाउन तब रहती है दोपहर को। सुबह निपटा दो। तीसरा, टास्क को ब्रेक करें। आपको एक टास्क के बाद 5 मिनट का ब्रेक खुद को लेना पड़ेगा। स्मॉल ब्रेक ध्यान रखना, लेना आपको सीखना पड़ेगा। इससे बॉस के लिए भी पूछा जाता है। और ये ब्रेक ऐसा ब्रेक आपको लेना है कि किसी को दिखे भी ना कि आप ब्रेक ले रहे हो। जैसे आपने थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कॉफ़ी पी आते हैं, चाय पी कर कई बार आए, थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने चेयर से उठे, 2-4 मिनट टहले, फिर चेयर में बैठ गए। स्मॉल ब्रेक तो देखो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड है वो आप एक कंप्यूटर का प्रोसेसर ना समझे। माइंड इज अ मशीन जो रेस्ट मांगता है। हम प्रोसेसर नहीं है कि बिना रेस्ट के चलते रहेंगे। चौथा है, फोकस करोगे तो स्ट्रेस कम होता है। कोई भी टास्क कर रहे हो ना, फोकस के साथ करो। अगर फोकस के साथ करते हो तो आप देखिएगा स्ट्रेस बहुत कम होता है आपको। जैसे गाड़ी आप चलाते हो फोकस के साथ, कहाँ स्ट्रेस में होता है, चिंता होती है। किसी को डिप्रेशन में ज़्यादा देखा गाड़ी चलाने के कारण, लेकिन ध्यान रखिएगा डिप्रेशन में सब कब जाता है, जब ज़्यादा भीड़ में फंसता है, तब आपको गुस्सा बहुत तेज आएगा, अरे यार इतना जाम फंसा है। तो जब आप कोई चीज़ को फोकस के साथ करते रहते हो तो स्ट्रेस कम आता है। तो कोई भी चीज़ फोकस के साथ करो, स्ट्रेस नहीं आएगा। क्या हम अधूरे मन से काम करते हैं ना, तभी स्ट्रेस आता है। अधूरे मन से एक्सरसाइज करने पर भी इंसान को स्ट्रेस होने लगता है। फोकस के साथ करो। और नेक्स्ट है, डरने का नहीं। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको हेल्प चाहिए, हेल्प ले लो, क्योंकि ध्यान रखना आप अपने आप को एक मशीन ना समझे, आप अपने आप को बहुत ताकतवर ना समझे। आपको लगता है कि मुझे हेल्प चाहिए, तुरंत आप हेल्प ले लो। इसलिए आपको कहा जाता है विशेषज्ञ बनाओ। आपको कहा जाता है कि हर क्षेत्र के गुरु बनाइए, आपको हमेशा कहा जाता है। जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हो वहाँ के गुरु बना के रखिए अपने, क्योंकि हेल्प पड़ती है ज़रूरत। और हेल्प जब जरूरत पड़ती है, हेल्प ना मिले तो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर जब तबीयत खराब हुई, डॉक्टर अच्छे नहीं मिले, तो आप बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं कि मेरा क्या होगा। और डॉक्टर मिल जाता है, डॉक्टर आपको जब दवाइयाँ देता है, आपको एक्सरसाइजेस बताता है, आपको प्रिकॉशंस बताता है, आपको हिम्मत बढ़ती, चलो मेरा कुछ हो सकता है। तो हेल्प लो, हेल्प से तो पीछे मत हटिए। खास करके हमारे ये पुरुष वर्ग कई बार सोचता है कि मैं हेल्प नहीं लूंगा। अरे हेल्प लीजिए, कई बार मैं झुकूंगा नहीं। और वो पुष्पा फिल्म आई थी ना, झुकेगा नहीं, कई लोग झुकते ही नहीं है। अरे झुक जाओ भाई, तुमने झुकोगे तो फिर स्ट्रेस तुम्हें झुका अच्छे से तोड़ेगा। डोंट प्रोकास्टिनेट। डोंट प्रोकास्टिनेट का मतलब यहाँ पे
ये रहता है कि कई लोग ध्यान रखना बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लेके चलते हैं, लेकिन अगर वो ड्रीम्स पूरा नहीं हो रहा है तो कई बार टूट भी जाते हैं। टूटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान रखना है ड्रीम देखना गलत नहीं है, पर ड्रीम अगर नहीं पूरा हुआ तो एकदम टूट के बिखर जाना ये बहुत गलत है आपके लिए, टूटने का नहीं। इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर्स पे थोड़ा सा सेपरेशन लाइए। इंटरनल प्रेशर आपके घर का प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर आपके जॉब का बिजनेस का प्रेशर होता है। दोनों में क्या करें, थोड़ा सेपरेशन ले आओ। ऑफिस जॉब ऑफिस बिजनेस का प्रेशर घर में नहीं लाने का, सबको मैं बता दे रहा था। देखिएगा आपके साथ दिक्कत क्या होती है, अभी आजकल जो देख रहे हैं आपके मैरिजेस में इतने ज़्यादा तलाक क्यों होने लगे आजकल अचानक। आजकल सबसे ज़्यादा तलाक हो रहे हैं इस समय, ध्यान रखना। जो तलाक वाले जो लॉयर और जज होते हैं सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इस समय। कारण क्या है, तुम ऑफिस का स्ट्रेस घर में लाते हो, चिड़चिड़ करते हो, चिड़चिड़ करते करते अच्छा खासा प्यार था, अच्छा खासा एक दोनों एक दूसरे समझते थे, टूट गया। इंटरनल प्रेशर घर के दिक्कत अलग रखो, बाहर की दिक्कत अलग रखो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल प्रेशर ध्यान रखिएगा वो ऑफिस में ही सिमटाओ। हम भी जब घर जाते हैं, जब सचिन भी जब घर जाता है तो हम लोग यहाँ की प्रेशर यही छोड़ के जाते हैं। हम घर में कभी यहाँ की सोचते तक नहीं है, तब घर की प्रेशर रहती घर का सोचते हैं। अगर दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, घर पे रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है रेस्ट करो। मैं बार बार कह रहा हूँ रेस्ट टाइम निकालो, ठीक है। सोने के टाइम के साथ साथ रेस्ट का मतलब ये नहीं कि बस आप जब देखो तकिए में अंदर घुस गए और सो ही रहे, बोले क्या कर रहे, रेस्ट कर रहे। रेस्ट का मतलब होता है दुनिया से कट के कई ऐसी जगह में भी थोड़ी देर के लिए जाना जहाँ पे आपको दिमाग आप थोड़ा सा मैनेज कर सके। संडे का टाइम, जैसे कई लोग ध्यान में योग केंद्र में जाते, कई लोग ये हमारे ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी वहाँ पे भी कई लोग ध्यान करने सुबह जाते हैं। वो एक तरह के दिमाग को रेस्ट करते, जीरो करके दिमाग को चालू करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका दिमाग अगर बैठ गया जिंदगी में किसी कामयाब नहीं तो रेस्ट करिए और एक रूटीन बनाइए। रूटीन का मतलब सुबह उठ के जैसे एक्सरसाइज करने की एक रूटीन है, आप योगासन करना, एक्सरसाइज करना, आपको एक दौड़ लगाना है, ठीक है। किस समय खाना है, किस समय सोना है, किस समय क्या करना है, एक रूटीन बना के चलोगे तो आप देखिएगा प्रेशर से मेंटेन आप कर लोगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रूटीन नहीं होने के कारण ही सारी सिरदर्द है हमारी। और जिनके रूटीन रहते हैं वो तो 60-70 की उम्र में भी अच्छे अंकल लोग को दिखते, सुबह 4 बजे इस ठंड में 5 बजे भी मस्त वॉक में चले जाते, वो बीमार नहीं पड़ते। कौन बीमार पड़े, उनके लड़कों को बीमारी हो गई। लड़का उठता सुबह 10 बजे, लड़का तो हॉस्पिटलाइज हो गया। बाप आया 70 की उम्र बाबू जी सुबह 4-5 बजे ठंड में भी जा रहे हैं। तो रूटीन सेट है तो कभी बीमार नहीं पड़े। जिनका रूटीन नहीं रहता ना सारी कहानी वही बिखर रही है। और आप में से अगर किसी का रूटीन बिखर रहा है तो सुबह 10 बजे उठना, ठीक है, दिन भर नहाना नहीं, पूजा पाठ करना नहीं है, ठीक है, कोई टाइम सिस्टमेटिक करना नहीं है, तो ध्यान रखना उनका निश्चित मान के चलो जल्दी ही उनको बहुत तेज बीमारी लगने वाली है। बहुत तेज वाली बीमारी लगेगी और हॉस्पिटलाइज होकर डॉक्टर का फीस आप भरेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने ये बताया, ऑफ करना।